फ्रेंड्स, मैं ज्योति और आज आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। से नो इफ यू रियली वांट टू से नो, बट वेरी वेरी ग्रेसफुली। हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हमें दूसरों को ना बोलना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी ने अपने घर किसी इवेंट पे बुलाया और उस समय मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ, एकदम स्टक हूँ, तो मुझे ना ही कहना पड़ जाता है। क्योंकि अगर मैं जाती हूँ तो मेरा काम सफ़र करता है, और अगर मैं नहीं जाती हूँ तो सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई एक मिडवे निकाला जा सके, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके? क्योंकि बहुत से लोग इतने भावुक होते हैं कि वो ना सुनने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपसे रिलेशनशिप छोड़ देते हैं और आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। पर हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा कोई मित्र या रिश्तेदार या कोई भी करीबी हमसे नाराज हो। तो अब हम ऐसा क्या करेंगे, यहाँ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मेरी कोई एक फ्रेंड है, उसका नाम है सितारा, और वो चाहती है कि मैं उसके घर बर्थडे पर आऊँ। उसकी छोटी बहन का बर्थडे है। अब उसने मुझे कॉल किया, हेलो ज्योति, आज मेरी छोटी बहन का बर्थडे है और तुमको ज़रूर आना है, और जब तक तुम नहीं आओगी तो मैं केक नहीं काटूंगी। बड़ी विचित्र सी स्थिति हो जाती है, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड क्या, अगर मैं नहीं जाती हूँ तो मेरी फ्रेंड मुझसे रूठ जाती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और अगर मैं जाती हूँ तो मेरा काम सफ़र करता है। तो मैं किस तरह से अपनी फ्रेंड सितारा को समझाऊं कि मैं सचमुच उसके पास नहीं आ पाऊंगी, नाराज भी ना हो, और मुझे भी बुरा ना लगे, मुझे भी दुख ना लगे कि मैंने अपनी दोस्त को ना बोला। तो ना बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, वही आज हमें देखना है। बिना ना का इस्तेमाल किए भी हम सामने वाले को उसके काम के लिए परिस्थिति विपरीत आ जाने पे ना बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ही ज्योति हूँ और मैंने सितारा फ्रेंड से किस तरह से बात करनी है। एक तो यही तरीका हुआ, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना कि भाई बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। पर मुझे मालूम है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड इससे नाराज हो सकती है, पर मुझे उसको नाराज नहीं करना है। तो मुझे कुछ तो दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैं सितारा से और शब्दों में भी बात कर सकती हूँ। सबसे पहले मैं उसको बधाई दे सकती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन सितारा, आज तुम्हारी बहन का बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है, मैं आना भी चाहती हूँ, पर डियर फ्रेंड मैं सचमुच बहुत बिजी हूँ। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, फ़ोन पर ही एक स्माइल दीजिए, अगर सामने है तो सामने ही स्माइल दीजिए और कहिए मैं अपना शेड्यूल चेक करके बताती हूँ। एक तरीका ये भी हो गया। एक तरीका ये भी हो गया कि मैं तुम्हारे साथ ये सेलिब्रेशन किसी और दिन मना लूँगी, आज मेरे लिए मुश्किल हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जब ना बिना बोले, है ना, हम किसी का दिल दुखाने से बचा सकते हैं। यानी ना को भी हाँ की तरह से बोल के परिस्थिति को एकदम उलट किया जा सकता है। पर अब बात ये हुई कि कहते हैं कि स्पष्ट बोलना बहुत अच्छा होता है, जिनका दिल साफ होता है वो स्पष्ट बोला करते हैं। पर मेरे दोस्तों, ये भी हमें देखना है कि स्वास्थ्य मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उसका बहुत सारा संबंध हैप्पी हार्मोन से होता है। जब हम चाहे खुद को हर्ट करें चाहे सामने वाले को हर्ट करें, तो हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे डोपामाइन है ना, और ऑक्सीटोसिन है। तो इन और भी बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स हैं जो हमारे दिल और दिमाग की सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, उनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम घर पे ही बैठे एक छोटे से वॉरियर बन सकते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे जो हमारे योद्धा लोग हैं, जो देश के लिए बॉर्डर पे लड़ते हैं, वो भी एक योद्धा है। और घर में बैठी ज्योति भी एक छोटी सी योद्धा बन सकती है, अगर मेरे मुंह से निकला हर शब्द इस तरह का हो कि सामने वाले की लाइफ स्टेट को अप रखे, उसको एनकरेज करे, उसको आत्मबल बढ़ाए। तो ये काम अगर ज्योति कर पाती है, तो जाहिर है ज्योति से मिलने वाले लोगों में भी वही वाइब्स जाएंगे। और इस तरह से मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरी सोसाइटी, और इस तरह से बहुत बड़े लेवल पे हमें बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम सबके मनोबल बढ़े रहेंगे, हम लोग हाई लाइफ स्टेट में रहेंगे, तो जाहिर है इससे सिर्फ हमारा व्यक्तिगत रूप में नहीं, पूरे देश का बहुत अच्छे से लाभ होगा। जो लोग देश के लिए जगह जगह पर
नियुक्त किए गए हैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो हम भी तो जो अपनी नियुक्ति को अपनी जगह पर समझें और नो शब्द का इस्तेमाल ना के बराबर कहें। जहाँ लगता है कि इसके बिना बोले कार्य ही नहीं चल सकता, वहाँ पर करें। क्योंकि एक चीज़ का और भी ख्याल रखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ध्यान रखना है कि जो हम बोलते हैं, जो हमारी थॉट प्रोसेस में होता है, वही हमारे आगे मैनिफेस्ट भी होता है। ये बात हम बहुत अच्छे से जान पाए हैं। अगर हम ना 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 बोलते रहेंगे तो मेरी ही लाइफ में तो ना 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 आता जाएगा ना। और इस तरह से अगर हर इंसान ना ना बोलेगा तो फिर कैसा एनवायरनमेंट। तो हम नाना भी हाँ हाँ के अंदाज में बोले, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। क्योंकि किसी भी देश के बारे में आप जान सकते हैं अगर वहाँ के लोगों की सोच के बारे में आप जान सकें। तो हमारी सोच का सीधा सा प्रभाव हमारे देश के विकास पर, हर तरह के उत्थान पर पड़ता है। तो हम अपने थॉट प्रोसेस को बदलें और इस तरह से अपने देश को बदल रहे हैं। देश तो सचमुच बदल ही रहा है और हम भी इसके भागीदार बने। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब करें, उस पर कमेंट करें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।